हेलो एवरीवन। हेलो। तो आज हम फिज़िक्स में कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का ये सेशन आखिरी होगा। आखिरी किसके लिए होगा? क्योंकि इसके बाद में कैपेसिटर चालू करेगा और वो चैप्टर इस वीक में ख़त्म हो जाएगा। और ये जो 2 चैप्टर्स है, ये हैवी वेट चैप्टर्स तो है ही, साथ में साथ इसका जो वेटेज रखा है बोर्ड एग्ज़ाम में वो बहुत सारा है। तो ये चैप्टर्स ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सेशन के बाद मैं कैपेसिटर चालू करवाऊँगा। उसके बहुत डिटेल में हम सीखेंगे क्या है, क्यों, कैसे, काई को, सब कुछ हम सीखेंगे। तो आज का सेशन चालू करते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने सीख रखा है कि चार्ज is directly proportional to radius of sphere. Charge is directly proportional to radius of sphere. इसका मतलब क्या? जितना रेडियस ज़्यादा उतने चार्जेस ज़्यादा होंगे। और उसके साथ भी मैंने दूसरा रिजल्ट भी हमने डिराइव किया। दूसरा रिजल्ट क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा is inversely proportional to 1/r। मतलब सिग्मा is inversely proportional to radius r। इसका मतलब क्या? जितनी रेडियस कम होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। ओके, तो इस थियरी के आधार से एक सम है वो हम सॉल्व करते हैं। बाद में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको लाइटनिंग के विषय पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। हम समझेंगे कि लाइटनिंग असल में है क्या। पहले से मैं ये बात बोल दूं, लाइटनिंग का जो फिनोमिना है वो इस तारीख पे वो एक मिस्ट्री है। वो एक क्या है? मिस्ट्री है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे और हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वो हम समझेंगे और उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? सिग्मा is inversely proportional to radius of a sphere। स्पीयर या शेल जो भी बोल दो, कंडक्टिंग है, मतलब कोई भी फर्क नहीं रहेगा। तो हम सम सोल्व करते। चार्ज दे के रखा है +q और -2q, दोनों कंडक्टिंग है। दोनों कैसे है? कंडक्टिंग है। दोनों कंडक्टिंग लेके रखे हम। चार्जेस उस पर +q और -2q। रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियल है 1, इसकी रेडियल है r। और ये दोनों स्फीयर को हमने कनेक्ट किया है।
हमने कनेक्ट किया है तो आपको मालूम होगा, अभी तो आपने पढ़ा होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है कि देखो आपने दो स्पीयर्स को कनेक्ट किए तो क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफ़र होगा। क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफ़र तो होगा ही, होता है। और कब तक ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस चलेगा, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक। तो इसका मतलब है हमको निकालना क्या है, पहले वो समझ लो। मतलब हमने कनेक्ट किया तो बाद में कितने चार्जेस आएंगे वो हमको निकालना है, बाद में कितने चार्जेस आएंगे और पोटेंशियल भी साथ में निकाल देना। तो चलो सोल्व करते। तो मान लो कि बाद में चार्जेस आए स्मॉल q1 और q2, ये दोनों चार्जेस आ गए। और हमने सीख रखा है थियरी में, इसको हम कैपिटल Q1 बोल देते हैं, इसको हम कैपिटल Q2 बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके मुताबिक हम ये लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 वो बराबर क्या होगा, स्मॉल q1 प्लस Q2। क्यों आया ये, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके हिसाब से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। Q1 क्या दे के रखा है, प्लस Q, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूँ Q माइनस 2Q वुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q। इसका मतलब क्या, Q1 प्लस Q2 सम ऑफ चार्जेस क्या आएंगे, माइनस Q, क्या आएंगे, माइनस Q। मतलब हमको Q1 और Q2 निकालना है। तो देखो दो वेरिएबल है तो मतलब दो इक्वेशंस चाहिए। अभी हम एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। देखो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसकी रेडियस लेके रखी है 2R और इसकी रेडियस दे रखी है R। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q1 बाई Q2 वुड बी इक्वल टू 2R बाय R, मतलब 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना चार्जेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, तो अभी देख लो। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 बराबर क्या होगा 2Q2, तो डाल लो, तो मतलब क्या आएगा 3Q2। तो Q2 क्या आएगा हमारा, माइनस Q बाय 3। Q1 क्या है, इसका डबल है, तो Q1 क्या आएगा हमारा, माइनस 2Q बाय 3। So this would be our final charges on both of our spheres, that is Q1 and Q2. So we also want to find common potential. कॉमन पोटेंशियल भी निकालना है। मतलब देख लो, इस स्फीयर को मैं बोल देता हूँ A, इस स्फीयर को बोल देता हूँ B। अभी मैंने आपको क्या कह के रखा है कि आपने कनेक्ट किया है कनेक्टिंग वायर से, मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। मतलब आप VA और VB निकालोगे तो पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। देखते आता है कि नहीं। तो VA क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल VA KQ1/2R। इसके ऊपर की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल निकाल रहे हैं इसलिए। तो Q1 क्या है, माइनस 2Q/3, माइनस 2Q K/2R। और पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस KQ/R, माइनस 2Q/3 है, ठीक है। VB का भी निकाल लो। VB का क्या आएगा, KQ2/R की रेडियस, Q2 क्या है, माइनस Q/3।
माइनस के क्यू। आप देख सकते हो कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ही आता है, तो ये याद रखना। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो ये सम काम आएंगे हमको बहुत। ठीक है, देख लो। आप देख सकते हो कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ही आ रहा है। लिख लो ध्यान से। चलो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करते, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। समझना ध्यान से। जी हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन? ऑफ इंसुलेटर, ऑफ इंसुलेटर। देखना, समझना ध्यान से। देखो, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं? देखो, हमको मालूम है कि एयर है, एयर, एयर हवा, एयर, इट इज अ bad conductor of electricity. It is a bad conductor of electricity। यानी हवा इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, वो हमको मालूम है। अभी देखना, मान लो ये सराउंडिंग एयर, ठीक है, इधर हवा होगी, इधर क्या होगी? हवा होगी, मान लो। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या? कि जो मतलब क्या हुआ? एयर क्या है? इंसुलेटर। इट मीन्स एयर इज एन इंसुलेटर। एयर क्या है? एक
इंसुलेटर के माफिक बिहेव करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा कि इंसुलेटर कंडक्टर जैसा बिहेव करे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। देखो, तो मान लो कि ये सारी हवा है और इसमें के जो चार्ज डेंसिटी थी, चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, बहुत बढ़ गई। सिग्मा बहुत बढ़ गया। सिग्मा मतलब क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्जेस इधर बहुत सारे बढ़ गए, चार्जेस बहुत सारे बढ़ गए, चार्जेस की डेंसिटी बढ़ गई। चार्जेस की डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। चार्जेस की डेंसिटी बढ़ गई। हमने सीख रखा है कंडक्टर में, कंडक्टर का हमने सीख रखा है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो अभी हम डिराइव भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर वो प्लेट वाला नहीं है, आधा आधा नहीं है, इसलिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। जब हम आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब भी हम लिखते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इतनी बढ़ जाए 3 टाइम्स 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, तब हमारी एयर कंडक्टिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारी एयर? कंडक्टिंग, यानी चार्जेस होंगे उधर, तो चार्जेस के ट्रांसफ़र होगा, मतलब चार्जेस का मूवमेंट होगा। वो अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 3 टाइम्स 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा या इक्वल्स टू भी लिख सकते हो। तो हमारी जो एयर है वो इंसुलेटर के माफिक बिहेव नहीं करेगी, वो कंडक्टिंग एयर बन जाएगी। कौन सी एयर बन जाएगी? कंडक्टिंग एयर। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। देखो, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के कारण होता है डिस्चार्ज। क्या होता है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या? लिखता हूँ, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या? चार्जेस का लीक होना। क्या होना? चार्जेस का लीक होना, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। मान लो आपके पास है पानी की भरी हुई बोतल और वो बोतल में पानी लीक हो रहा है, मतलब पानी बाहर निकलेगा, इधर पानी नहीं है, इधर कौन है? चार्जेस है। तो वो सब चार्जेस का जब लीक होगा, चार्जेस जब लीक होंगे उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। मतलब चार्जेस लीक कब होंगे? जब ब्रेकडाउन हो गया बाद में, मतलब हमारी एयर कैसी बिहेव करेगी? कंडक्टिंग जैसी। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। तो अभी हमारी हवा जो है वो इंसुलेटर के माफिक बिहेव नहीं करेगी, वो कंडक्टर के माफिक बिहेव करेगी, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, चार्जेस बढ़ गए, इसके कारण। देखो ये जो है ना, ये एमसीक्यू आया था लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन ऐसा था कि कब आपकी एयर है वो कंडक्टिंग बिहेव करेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ दी हुई थी ऑप्शंस में, ए बी सी या डी। तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन आएगा 3 टाइम्स 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। लिख लो ध्यान से, और मैंने आपको जो भी बताया उसका आप पिक्चर क्लियर अपने दिमाग में कर दो। बाद में और आगे मैं आपको सिखाऊंगा डिस्चार्ज। ऐसा याद रखना, ठीक है? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब क्या? लीक होना। इधर को क्या लीक होंगे? चार्जेस लीक होंगे, ठीक है? लिख लो।
ठीक है। तो याद रखना, डिस्चार्ज मतलब चार्जेस का लीक होना। चलो अभी आगे बढ़ते। ये रहने देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखो कंडक्टर हमने, मान लो कंडक्टर ले लो, हमने क्या लिया कंडक्टर, और हमने कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्जेस डाल दिया। अभी तो आपको मालूम है कंडक्टर है मतलब सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाएंगे। और एक बात याद रखना, जब भी आप चार्जेस देंगे कंडक्टर को, तो ये सारे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, किसी जगह चार्जेस ज़्यादा होंगे, किसी जगह चार्जेस कम होंगे, तो ये ना नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है, इट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, वो भी समझ, मतलब किस जगह चार्जेस ज़्यादा होंगे और किस जगह चार्जेस कम होंगे, ठीक है। ये कंडक्टर से ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये क्यों कम होंगे मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी एक बात, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम डालते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हम नहीं डालते, क्योंकि हम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कभी डालते हैं जब भी प्लेट हो, और मतलब आधा आधा हिस्सा बंटवारा होता है उधर, तो उधर हम एक के कारण हम लिखते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमने सम्स भी बहुत सारे सॉल्व किए थे। अभी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते। देखो एक बात तो क्लियर कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आएगी 0, और बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वो आपको मालूम है, बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, सरफेस पे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सरफेस के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल तो बराबर होगा, पोटेंशियल तो बराबर होगा। तो इतनी पोटेंशियल सरफेस का भी हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उधर भी हमने सीख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती है। देखो पहले तो हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, पहले तो हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, ले लो, ऐसा हमने सिलेंडर लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम गॉस लॉ का यूज़ करते। हम क्या करते, गॉस लॉ का यूज़ करते। तो देखो हमारे पास 3 सरफेस, एक तो ये फ्लैट सरफेस है, एक और 2 फ्लैट सरफेस, और ये 3 वो कर्व्ड सरफेस रहती है, ठीक है, वो आपको मालूम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये उसका होगा एरिया वेक्टर, ये तुमको मालूम है। अभी गॉस लॉ निकालो, पहले तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई is always integration of E dot dA equals to Q enclosed by epsilon naught। तो अभी तो मैं सीधा फ्लक्स निकाल लूँगा। फ्लक्स क्या आएगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, 3 आएगा, क्योंकि हमारे पास 3 सरफेस है, 2 फ्लैट सरफेस है और एक सर्कुलर सरफेस है। तो phi1 के कारण क्या होगा, E डॉट ए मतलब ये होगा, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, cos थीटा निकल जाए। phi2 के कारण क्या होगा 0, और phi3 के कारण भी क्या होगा 0। ऐसा भी समझ सकते हो कि एक पहले वाला जो सरफेस है फ्लैट सरफेस वही बाहर है, तो बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
आप ऐसा समझ के याद रख सकते हो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब टोटल फ्लक्स क्या आएगा, E इंटू ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए क्या है, एरिया, मतलब इसके बराबर ये होगा, मतलब ई ए वुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अभी सिग्मा को हमने कैसे डिफाइन किया है, सिग्मा को क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब क्यू को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, तो ये क्या आएगा हमारा क्यू एनक्लोज्ड, तो ये बराबर क्या होगा सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए निकल जाएगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के कारण क्या आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना। इसलिए इसके कारण ही मैंने आपको जब थियरी समझाई थी तो मैंने सम्स भी हमने सोल्व किए थे, जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे आता है, कैसे आता है, वो हमने सब कुछ सीख रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमारी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण, कंडक्टर के कारण। ठीक है, लिख लो ध्यान से। हमारी कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक बार और ड्रॉ कर दो कंडक्टर, और एक बार याद रखना ये वाले, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके कारण ही हम समझ सकते हैं लीकेज कब होगा, डिस्चार्ज, ब्रेकडाउन, उन वर्ड्स को हम समझेंगे। अभी कैसे होता है मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो सारे चार्जेस इधर आ जाएंगे, ठीक है, सारे चार्जेस इधर आ जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, बाहर आ जाएंगे। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो, मतलब अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पोटेंशियल के बराबर। मैंने वी नॉट ले लिया सरफेस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो याद रखना कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, हमेशा कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं आएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, ड्यू टू कंडक्टर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम वो सीखेंगे कि चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म क्यों होती है, और समझेंगे और सीखेंगे। लिख लो ध्यान से और सम सोल्व करना चालू कर देना, ठीक है। चैप्टर 1 के एक्सरसाइज, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज भी आप चालू कर सकते हो।
कैपेसिटर वाले मत करना, क्योंकि वो चैप्टर मैं इस वीक में पूरा कर दूंगा, सारे के सारे टॉपिक्स में करवा दूंगा। ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और टाइम बिगाड़ना नहीं। अब इसे याद रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ, लिख लो, ध्यान से समझ लो। और ये गॉस लॉ है। कौन सा लॉ है? गॉसेस लॉ। हमने डिटेल में समझा था, बहुत सारे चीज़ों की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। लिख लो ध्यान से।
चलो, तो अभी हम आगे बढ़ते और समझते कि सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म क्यों होता है। जब भी हम चार्जेस स्प्रिंकल करेंगे या कंडक्टर को चार्जेस करेंगे तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्जेस अलग अलग जगह अलग अलग आएंगे। देखो, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तब। तो चलो समझते, ध्यान देना। समझना अभी ध्यान से। मान लो हमारे पास ऐसा कंडक्टर है, हमारे पास ऐसा कंडक्टर। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कौन सी सिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो नॉन यूनिफॉर्म कैसे होती है समझ। देखो, मान लो मैंने चार्जेस ऐसे स्प्रिंकल कर दिए, चार्ज हमने कर दिया कंडक्टर को, ये कंडक्टर है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0। अभी मैं आपको समझाता हूँ, समझ में। हमको मालूम है सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। r को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर हम उसको ये बोलते हैं। तो ये जो है, ये किसी स्फीयर का कर्वेचर है। देखो, ये किसी स्फीयर का कर्वेचर है, ये किसी स्फीयर का क्या होगा, कर्वेचर रहेगा। और इसी तरह सारे के सारे जो होंगे वो स्फीयर के कर्वेचर है। देखो, मतलब इधर छोटा स्फीयर बनेगा इसके कंपैरिजन में, और इधर देखो, इधर का स्फीयर इससे भी छोटा है। मतलब इस स्फीयर की रेडियस कितनी क्या है, इस स्फीयर की रेडियस कम है, मतलब इधर चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो अभी ये पॉइंट देखो, इधर पॉइंट पे ये स्फीयर जो हमारा बना है, वो स्फीयर क्या है, सबसे छोटा है। वो स्फीयर क्या है, सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या, मतलब कोई भी नुकीली चीज़ होगी जो शार्प होगी, उधर चार्जेस हमारे सबसे ज़्यादा होंगे। इधर चार्जेस बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अभी सोच लो, अभी तो एकदम सिंपल हो गया, ये याद रखना, ठीक है। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या, जो स्फीयर की रेडियस कम होगी उधर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो अभी आप ये स्फीयर को आप देख सकते हो, ये स्फीयर देखो कितना छोटा है। मतलब तो देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इधर मैक्सिमम होगी, इस कंडक्टर में सबसे ज़्यादा चार्जेस इधर हो जाएंगे। ऐसे भी देख लो, कौन सा भी ले लो, ये स्फीयर का ही कर्वेचर है, स्फीयर का ही कर्वेचर है, ठीक है। देख लो, ये स्फीयर सबसे छोटा है तो सिग्मा बढ़ गई। तो अभी तो एकदम सिंपल है, सोचो क्या होगा। ब्रेक डाउन सीखा रखा है, ब्रेक डाउन, डिस्चार्ज, लीकिंग ऑफ चार्ज, मैंने सब कुछ समझाया है, किसके कारण होता है वो भी समझाया है। तो वो सब कुछ याद करके बोलो क्या होगा। तो देखो, सिग्मा बढ़ गया, मतलब क्या बढ़ जाएगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी आपको मालूम है कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो आपको मालूम है बराबर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, देखो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, इतने सारे चार्जेस इधर आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। अभी क्या होगा, एयर का ब्रेकडाउन होगा, एयर का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। मतलब एयर अभी इंसुलेटर के माफिक बिहेव नहीं करेगी, एयर कंडक्टर के माफिक बिहेव करेगी। एयर क्या बिहेव करेगी, कंडक्टर के माफिक। इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। जो डिस्चार्ज का दूसरा शब्द हम क्या यूज कर सकते हैं, लीकिंग ऑफ चार्जेस will be leaking out from the sharpest corner। जो नुकीली चीज़ें होगी, जो शार्प होगी, उधर से चार्जेस बाहर निकलेंगे, और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण के जो ये बहुत सारे चार्जेस बढ़ गए, तो इसके कारण बाहर वाले माइनस नेगेटिव आयंस इधर आएंगे। कौन आएंगे, मतलब एयर का ब्रेकडाउन, मतलब एयर आयंस में हो जाएगी, एयर का टूटना, एयर टूटेगी, आयंस में ब्रेक होगी। क्या होगा, आयंस में ब्रेक होगी, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, जिसके कारण डिस्चार्ज होता है, चार्जेस का लीकिंग होता है। ठीक है, और क्या, बाहर के चार्जेस आएंगे, बाहर के नेगेटिव चार्जेस आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मतलब क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा। क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा, और जब भी चार्जेस का ट्रांसफर होता है उसके कारण आवाज भी आता है, उसके कारण आवाज भी आता है। ये लिख लो, ये बहुत काम का है। देखो अभी सोचना, जब भी आप विंटर सीजन में आप ब्लैंकेट को रब करते हो तो रात का समय होता है, तो आपको उधर फ्लैश के साथ आवाज़ भी सुनाई देता है। आपने ये किया होगा और आपको बराबर से याद भी होगा कि आपने ऐसा किया था। तो आवाज़ क्यों आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। क्या ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, इसके कारण आवाज़ होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस के कारण। और साथ में फ्लैश भी दिखाई देता है। तो जो फ्लैश का कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन पोटेंशियल। और द रीजन ऑफ फ्लैश, द रीजन ऑफ फ्लैश is due to excitation, is due to excitation and de-excitation potential, excitation और de-excitation potential। तो ये एग्जैक्टली क्या है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। एक्साइटेशन पोटेंशियल, डी एक्साइटेशन पोटेंशियल, वो उधर आता है सब। जब एटम पढ़ेंगे तो हम सब कुछ करेंगे। तो ये ज़रूरी है, बाहर के चार्जेस आएंगे न्यूट्रल करने के लिए, बाहर के चार्जेस मतलब चार्जेस का ट्रांसफ़र होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये बहुत ही इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके कारण एयर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगी। सो ये सारी चीज़ें लिख लो, बहुत ही काम की है ये। ओके, रीज़न ऑफ फ्लैश मतलब जब भी आप ब्लैंकेट को आप अपनी उंगलियों से आप नाखून मारोगे
तो फ्लैश भी दिखाई देती है और साथ साथ में आवाज़ भी आता है। आवाज़ किसके कारण आता है? क्योंकि चार्जेस का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्जेस का ट्रांसफ़र। और फ्लैश क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन पोटेंशियल। वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे। ठीक है, याद रखना अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहेगी और पोटेंशियल होगा सरफेस पोटेंशियल के बराबर V0। लिख लो ध्यान से। इसी कॉन्सेप्ट के आधार से हम लाइटनिंग भी समझ सकते हैं और मैं वो भी आपको बताऊंगा और समझेंगे। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन लाइटनिंग का अभी भी मिस्ट्री है, लेकिन फिर भी हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। लिख देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो लिखने का बाकी हो तो वीडियो पॉज कर देना। तो अभी हम समझेंगे लाइटनिंग क्या होती है, कैसे होता है वो सब, ठीक है। इसके आधार पे ही है, ये इसका बेसिक पे है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मेरे नाम लिख डालता हूँ, लाइटनिंग। लाइटनिंग को क्या बोलते हैं? बिजली। देखो ये है ना नेचर का ज़बरदस्त फिनोमेना है। तो बिजली का मतलब क्या? ग्राउंड लेवल पे चार्जेस का लीक होना। ग्राउंड लेवल पे चार्जेस का लीक होना। ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल मतलब बहुत सारे चार्जेस लीक हो गए, बहुत सारे। मतलब it's practically it's hard to imagine. There are so many charges getting leaked. तो लाइटनिंग, अभी आप सोचोगे कि ये चार्जेस कहाँ से आ गए, ठीक है। अभी समझना, मान लो कि ये एक सिटी है, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, घर हैं और पेड़ भी है, सब कुछ है, ठीक है। मान लो ये एक सिटी है। तो हम कहते हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स और एयर, उसका क्या होता है? रबिंग होता है। क्या होता है? क्लाउड और एयर, उसका क्या होता है? रबिंग होता है। मतलब क्या हो? क्लाउड्स हमारे होते हैं वो चार्ज हो जाएंगे फ्रिक्शन के कारण, वो हमने सीख के रखा है। तो हमारे जो क्लाउड्स है, हमारे जो क्लाउड्स है, वो क्लाउड ने एयर के साथ रबिंग किया और फ्रिक्शन के कारण मान लो उस पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। उस पर क्लाउड पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अभी आपको मालूम है कि एयर है, सॉरी अर्थ है, अर्थ एक कंडक्टर के माफिक बिहेव करता है। तो जब भी कंडक्टर के पास हम चार्जेस लेके आते हैं तो क्या होता है? चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाते हैं। मतलब क्या? इधर सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। कौन से चार्जेस आ जाएंगे?
नेगेटिव चार्जेस इधर सब आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस सारे आ गए। जो नुकीली चीज़ें होगी वहाँ पे बिजली गिरने का चांस बहुत रहेगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है। चार्ज डेंसिटी मान लो इधर ये नुकीली चीज़ है तो इधर चार्जेस बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि नुकीली है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इसके कारण देखो ये सब, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं हम उसको? इंड्यूस्ड चार्जेस। कौन से चार्जेस बोलते हैं हम? इंड्यूस्ड चार्जेस। जब भी हम कंडक्टर के पास चार्ज लेके आते हैं तो इंड्यूस चार्ज करेगा। हमने बहुत सारे पिक्चर बनाए थे, वही है। तो इसके कारण ये हो जाता है। तो बिजली कहाँ पे गिरेगी? जहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो वहीं पे बिजली के गिरने का चांसेस बहुत रहेगा। मतलब बिजली है क्या? कुछ नहीं है, एयर का कंडक्टिंग पाथ है। क्या है? एयर का कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, तो मान लो ये बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो, और ये इधर भी एक क्लाउड में थ्रो कर देता हूँ। मान लो इधर बिजली गिरी, इधर बिजली इधर गिरी, तो मतलब क्या है? मतलब ऊपर तो हवा ही है, ठीक है। तो मतलब ये जो इधर बिजली है गिरी है, तो उसको हम, बिजली को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पाथ ऑफ एयर। एयर का कंडक्टिंग पाथ, एयर का कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। चार्जेस के ट्रांसफ़र भी होंगे, चार्जेस के ट्रांसफ़र भी होंगे, उसके कारण ही बहुत सारा आवाज़ भी आता है। आपको मालूम है कि ये मानसून की सीज़न चल रही है आजकल। तो ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं कि बिजली जब होती है तो ऐसा हो जाता है, जिसके कारण बिजली गिरती है। और बिजली कुछ नहीं है, मतलब जो एयर का है वो कंडक्टिंग पाथ है। एयर का ब्रेक डाउन हो गया है, एयर आयंस में ब्रेक हो गई है, उसके कारण डिस्चार्ज होता है, चार्जेस का डिस्चार्ज होता है। उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन या लीकेज। और मैंने आपको बताया लीकिंग ऑफ चार्ज or breakdown or discharging. You can use any word that you like, but ultimately those all the words, they are the synonyms. ओके, वो सभी वर्ड्स का मीनिंग है अपनी थियरी में वो एक ही है। एयर हमारी एयर कंडक्टिंग हो गई, वो ये लाइटनिंग का रास हमेशा कह के हम समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखो, कभी कभी अरेस्टर भी लगा देते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। क्या लगाते? लाइटनिंग अरेस्टर। उसके कारण बिजली नहीं गिरती, वो सभी चार्जेस ले लेगा और अर्थ में जाने देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ है लाइटनिंग का फिनोमेना। एक और बात मैं आपको समझा दूँ। आपने वो मिस्टर बीन का एपिसोड देखा होगा कि वही एपिसोड में जब कोई दूसरा आदमी या औरत कोई भी हो, जब वो चार्ज स्पीयर पे हाथ रखता है या फिर रखती है, मेरे ख्याल से रखती है, आई थिंक शी इज़ अ फीमेल, तो जब वो हाथ लगाती है चार्ज स्पीयर पे तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं, उसके बाद खड़े हो जाते हैं। तो जब भी मिस्टर बीन हाथ लगाता है तो वो खड़े नहीं होता, क्योंकि वो मिस्टर बीन है, ठीक है। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, द रियल नेम ऑफ मिस्टर बीन इज रावन एटकिंसन। व्हाट्स हिज रियल नेम?
रॉवन एटकिंसन। तो हमको ये समझना है कि अभी ऐसे बाल खड़े क्यों हो जाते हैं। तो वो एकदम सिंपल है, देखो। तो ये बिजली गिरने के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा होंगे? जो हिली एरिया से, जो जिस प्लेस का हाइट ज़्यादा रहता है सी लेवल से, तो उधर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मान लो आप ऐसी किसी जगह पे गए, मान लो आप इधर आ गए, हिली एरिया पे आप आ गए, बारिश की सीजन है, मज़ा आएगा, तो आप उधर चले गए। तो देखो ये क्लाउड है, मान लो क्लाउड पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि एयर है वो कंडक्टर के माफिक, अर्थ है वो कंडक्टर के माफिक बिहेव करता है। तो मतलब क्या, बाल पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, बाल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। अभी क्या होगा आप ही बताओ, इसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण आपके बाल हवा में ऊपर उठ जाएंगे। अभी देखो ऊपर माइनस है और आपके बाल ऐसे उठ जाएंगे क्योंकि इधर प्लस आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। कौन से चार्जेस आ गए? पॉजिटिव चार्जेस। और पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण आपके बाल खड़े हो गए, आपके बाल खड़े हो गए। ठीक है, तो ये सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो ध्यान से समझना। और आपको बिजली से बचना है तो आप कार के अंदर बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं रहेगा। हमने सीख रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो उधर आप अंदर होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? ज़ीरो। कैसी हो जाएगी? ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या? बिजली का कोई भी इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा, आपके ऊपर नहीं रहेगा। ध्यान से लिख लो, सब कुछ लिखना और सब कुछ ड्रॉ करना बराबर से, ठीक है? ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ड्रॉ करके अच्छे हैंड राइटिंग से सब कुछ लिख लेना। तो अभी नेक्स्ट सेशन में मैं चालू कराऊंगा कैपेसिटर। अब वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इस वीक में, तो ध्यान दे के पढ़ना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।